भावार्थ क्या है, क्या कहना है इस कलश में, क्या भाव है इस कलश में, क्या कहना चाहते हैं। ये भावार्थ से, भावार्थ ऐसा है, भावार्थ से शुरुआत की, नहीं तो पहले बात कहना चाहिए फिर भावार्थ लगाना चाहिए। समझ में आया? पद्धति तो कैसी है, पहले बात कहो आप, उसके बाद भावार्थ कह के समझाओ, पर बात ही ऐसी समझानी है कि जो समझने लायक है। કે ભાવાર્થ છે जो आम उपायडू है, यहाँ से शुरुआत की है कि गे ज्ञायक संबंध विषय घणी भ्रांति चाले छे। कैसे कि ज्ञे ज्ञायक संबंध विषय घणी भ्रांति चाले छे। गे ज्ञायक के संबंध के नाम से घणी भ्रांति चलती है। शास्त्र में गे ज्ञायक संबंध का एक व्यवहार संबंध आता है कि जगत के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, स्व स्वामी संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, भोक्ता भोगी संबंध नहीं है, कुछ संबंध नहीं है, केवल एक संबंध आता है, उसको गे ज्ञायक संबंध कहते हैं कि आत्मा जाननहार है और सारा विश्व उसका गे है। ऐसा एक व्यवहार संबंध कहा जाता है। परंतु वो व्यवहार संबंध के बहाने नीचे भ्रांति का सेवन होता है। वो क्या है भ्रांति? जैसा जगत के जीव गे ज्ञायक संबंध समझते हैं, ऐसा गे ज्ञायक संबंध नहीं है। अरे आत्मन फल के साथ कुछ संबंध नहीं है तेरा वास्तव में। नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्मा तत्व। परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध तो अशक्य है, भोक्ता भोगी संबंध तो अशक्य है, स्व स्वामी संबंध तो अशक्य है, परिणाम के साथ भी स्व स्वामी संबंध नहीं है। बराबर। ज्ञायक ही मेरा स्व और ज्ञायक ही मेरा स्वामी, या परिणाम के परद्रव्य मेरा स्व नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। स्व का स्वामी होता है ना जो मेरा परिणाम तो परद्रव्य है, इसलिए मेरा स्व नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे में नहीं है। इसलिए मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। स्वामी नहीं हूँ इसलिए मैं परिणाम को करने वाला नहीं हूँ। परिणाम मात्र परद्रव्य है, उसको मैं स्वामी नहीं हूँ, अर्थात मैं उसको करने वाला। मैं तो निष्क्रिय शुद्ध है, जाननार देखनार भगवान जय का करनार नहीं हूँ, जाननार हूँ। स्वभाव थी निष्क्रिय जाननार, शुद्ध जाननार। अभी परिणाम के साथ में स्वस्वामी संबंध नहीं है, तो जगत के साथ में स्वस्वामी संबंध की तो बात नहीं रहती है। ज्ञायक ही मेरा स्व और ज्ञायक ही मेरा स्वामी। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक मुझमयी है और मैं ज्ञायक हूँ। मैं ज्ञायक हूँ, ये ज्ञायक ही मेरा सर्वस्व है, मैं ज्ञायक ही हूँ। ये तो ठीक। હવે કે છે કે પરદ્રવ્યની સાથે જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધ, પણ પર્યાયની સાથે નથી જ્ઞેય જ્ઞાયક ખરેખર તો એટલે જ્ઞાયકની સાથે જ્ઞેય જ્ઞાયક છે અવિર્ભાવી। તો જગતની સાથે તો જ્ઞેય જ્ઞાયક ક્યાં રહી ગયો? કહે છે કે જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધ વિશે ઘણી ભ્રાંતિ ચાલે છે। व्यवहार चाले छे ज्ञेय ज्ञायक नो एम नहीं, ज्ञेय ज्ञायक विषे भ्रांति चाले छे। भ्रांति छे ये श्रद्धा नो दोष छे अने व्यवहार छे ये ज्ञान नो दोष छे। बराबर। क्या बात? भ्रांति है उसमें श्रद्धा और ज्ञान दोनों का दोष है। श्रद्धा का दोष है भ्रांति। ऐसी श्रद्धा हो गई है इसको कि मैं ज्ञायक हूँ और स्वद्रव्य मेरे गे। मैं करने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य विश्व का स्वयं परिणमशील है, स्वयं में वो योगी सब होता है। हम तो भाई साक्षी मात्र हैं, जाननार हैं, ज्ञायक हैं,
जानने वाले हैं, कुछ आगे पीछे करने वाले तो है नहीं है। सूर्य की भांति केवल प्रकाशक हैं, बस जानने देखने वाले हैं, कुछ करने धरने वाले तो अपन है नहीं है। पर किसका जानने देखने वाला है तू? तेरा गे कौन है? क्या जानने में आता है तेरे? इसके ऊपर सारा संसार और मोक्ष का सवाल है। जानने वाला है, ये बात तेरी सच्ची है, पर किसका जानने वाला है? जो तेरे को जानने वाले से जुदा कोई जानने योग्य वस्तु दिखती है तो संसार है बराबर। और जानने वाले से जानने वाला ही जानने में अगर आता है तेरे को तो उसका नाम मोक्ष मार्ग है। कितनी छोटी सी बात है कि जानना तो तू है, परंतु किसका जानने वाला है? गे संबंधी भूल है तेरी। गे की भूल होने के कारण ज्ञान में भूल होना अवश्यम भावी है। देह की भूल होने से ध्यान में भूल होती है, और गे की भूल होने से ज्ञान में भूल होती है नियम से। अभी गे की खबर नहीं, दो ही बातें हैं, एक तो देह को भूल गया और दूसरा गे को भूल गया। देह रूप आत्मा बंध मोक्ष के परिणाम मात्र से उत्पादन से रहित होने पर भी ऐसा ध्रुव स्वभाव ज्ञायक भाव देह रूप होने पर भी अपने को उत्पादन से सहित मानता है। परिणाम मात्र से रहित होने पर भी, शुद्ध निष्क्रिय ज्ञायक होने पर भी अपने को परिणाम से सहित मानता है। वो देह की भूल है। वो आत्मवाद ध्यान होगा, कर्ता बुद्धि होगी, पर धर्म ध्यान प्रकट होगा नहीं। धर्म ध्यान तो परिणाम मात्र से रहित ऐसा देह रूप ज्ञायक भाव का ध्यान करने से प्रकट होता है, जिसमें 4 प्रकार के ध्यान का अभाव है। ऐसे देह रूप ज्ञायक भाव में तो धर्म ध्यान प्रकट होता है, परंतु अपने को परिणाम से सहित मान लेने वाला को धर्म ध्यान कभी प्रकट होता नहीं। दुखी हूँ, पापी हूँ, संसारी हूँ, मिथ्या दृष्टि, हो गई बात खत्म। अभी मिथ्या दृष्टि मान लिया, अब मिथ्या को दूर करने का उपाय करता। दुखी मान लिया, अभी दुख को दूर करने का उपाय। वो कोई उपाय ही नहीं है। अपने को दुख से सहित मानकर दुख दूर करने का जगत में कोई उपाय ही नहीं है। तो कैसे दुख दूर होता है? दुख हुआ ही नहीं है, दुखी है ही नहीं। तो प्रथम स्वीकार करके मैं ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा हूँ, दुखी हुआ ही नहीं हूँ। दुखी है वो, मैं नहीं हूँ। मैं कभी एक समय के लिए दुखी हुआ नहीं, दुख को एक समय के लिए भोगा नहीं है मैंने। मैं तो स्वभाव से ही ज्ञान आनंद पाठ ज्ञान आनंद मय है। जेम सागर मिठास मय तेम हूँ, अज्ञान में आनंद में छू। पहले मैं पहले स्वीकार कर, स्वभाव से ही सुखमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, आनंदमय हूँ। लोगों के दुखती सहित मानसो त्यारे दुख दूर करने का उपाय शुरू होगा। खोटी बात है, नहीं समझ में आया? दुख दूर करने का उपाय सर्व के भगवान ने कोई अलौकिक कहा है। जगत के अज्ञानी जीव जो दुख दूर करने का उपाय समझते हैं, वो कोई उपाय नहीं है भाई, नहीं है। हमारे भाई साहब तो कहते हैं मेरे को सुखी होना है, ऐसा माने और जाने, उसका नाम अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और मैं सुखमयी हूँ, ऐसा माने और जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। सुखी होना है अज्ञान, सुखमयी हूँ इसका नाम ज्ञान है। होना नहीं, सदा ही सुखमय सम्यक ज्ञान हो पाया। समझ में आया? ध्येय की भूल है, ध्येय का स्पष्ट स्वरूप चारों बाजू की आत्मा एक लोग ज्ञान आनंद स्वरूप, इसको भासना चाहिए। कोई भी परिणाम से सहित आत्मा आज तक हुआ ही नहीं है, हो सकता नहीं है। तद्रूप होना बहुत, ऐसा तो स्वरूप है, ऐसा ध्येय स्वरूप आत्मा है। ऐसे ध्येय स्वरूप आत्मा को कोई भी परिणाम से एक समय के लिए भी सहित माने तो उसको धर्म ध्यान प्रकट होता। ऐसे यहाँ कहते हैं
गेय की भूल क्या है? देह की भूल में तो परिणाम से सहित माने वो देह की भूल है, क्योंकि देह है वो तो परिणाम मात्र से रहित ऐसा ज्ञाय भाव। विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, सर्वोपरि एक चैतन्य द्रव्य, वो देह रूप है। दूसरा, गेय की भूल क्या हुई कि पर गेय है मेरे, 6 द्रव्य गेय है, 9 तत्व गेय हैं, 6 द्रव्य हैं वे गेय हैं। ज्ञान की पर्याय का संबंध पर गेय के साथ मानता है, बराबर। अर्थात ज्ञान का संबंध देह रूप ज्ञायक आत्मा को जानने से नहीं मानता, जबकि वास्तव में तो ज्ञायक का ज्ञान है, 6 द्रव्य का ज्ञान तो किसी को होता भी नहीं है। ज्ञायक का ज्ञान होने से ज्ञान है तो ज्ञायक ही है। आत्मानु ज्ञान होवाથી જ્ઞાન છે તે आत्मा છે, खरेखर तो ऐसा है। आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान है वो आत्मा ही है, ज्ञायक का ज्ञान होने से ज्ञान है तो आत्मा ही है। ज्ञान भी जे अनन्य છે, તન્મય છે, અભેદ છે, વ્યાપક છે, એ જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે। જ્ઞાનથી જે ભિન્ન છે એ જ્ઞાનનું જ્ઞેય નથી। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो जानन है, मैं ही ज्ञेय स्वरूप हूँ, ज्ञायक ही ज्ञेय है। कहे छे अहींया तो कि 6 द्रव्य गेय है ऐसा श्रद्धा में मान के रखा है। श्रद्धा में क्या रखा है? ये तो चलो ठीक है, ज्ञायक है वो तो ठीक है, और उसका ध्यान करने से ही धर्म ध्यान होता है, वो भी सही बात है। पर ज्ञान तो सुपर प्रकाशक है ना, तो ज्ञान तो पर को जाने की नहीं, पर के साथ और कोई संबंध नहीं मानते हैं, कुछ संबंध नहीं है देखो पर। पर पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकते हैं अथवा हम पर को जान लेते हैं। पर पदार्थ गेय मात्र है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करो उनमें, राग द्वेष मत करो, सब गेय है, समान रूप से सब गेय है। कहते कि ये तारो ज्ञेय નથી, એમાં કદાચ રાગ દ્વેષની મંદતા દેખાશે। શું કીધું? દ્રવિલિંગથી મુનિ જેવો અનંતવાર મુનિવ્રતધાર અનંતવાર દૈવ પૂજ્ય તે નિજ આત્મ જ્ઞાન વિના સુખ લેશ ન પાયો। એમાં રાગ द्वेष कसायनी थोड़ी मंदता देखाશે। देखो कुछ अच्छा बुरा नहीं है, कुछ अपना पराया नहीं है, सब पर है, बस गेय मात्र है सारा विश्व, और कोई संबंध तो जगत के साथ अपना है नहीं है, सब गेय मात्र है। इसमें राग द्वेष की कषाय की मंदता दिखेगी, परंतु मिथ्यात्व का पाप इसमें पुष्ट हो जाएगा। आज जीव ने मिथ्यात्व नो पाप वापस लाना। अरे राग द्वेष मत हुए तो होगी वितरागता, मिथ्यात्व बंद होना चाहिए, और मिथ्यात्व का अभाव होने पर जो वितरागता प्रकट होती है वो साची वितरागता है। पर के आश्रय से अरे भाई वितरागता प्रकट नहीं होती है, पर के आश्रय से ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ज्ञान तो भगवान ज्ञायक जो स्वभाव है उसके आश्रय से प्रकट होता है, उसको जाने उसका नाम ज्ञान है, पर को जाने उसका नाम तो अज्ञान है, भ्रांति है। કહે છે કે જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધ વિશે ઘણી ભ્રાંતિ ચાલે છે। असाधारण बात, ऐसी भ्रांति है कि भ्रांति जैसी लगे नहीं, जो भ्रांति भ्रांति लगे तो भ्रांति रह सकती नहीं है। तो स्वाभाविक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। बराबर है। पर को जानने में इसको कोई दोष ही नहीं लगता है, क्योंकि पर को श्रद्धा में गेय मान के रखा है ना। इसलिए जिसको गेय माना है उसकी ओर ज्ञान जाए बिना रहता नहीं है। ये सब गेय है और मैं उनको जानने वाला ज्ञान हूँ, बस हो गया गेय ज्ञाय। कि ऐसा गेय ज्ञाय के चौकड़ा लगाने जैसा है, ऐसा गेय ज्ञाय संबंध नहीं है। यहाँ कहते हैं कि
ज्ञायक को जानने वाला ज्ञान वो ज्ञान है और ज्ञायक ही ज्ञेय है। अंदर है ज्ञेय ज्ञायक, बाहर में ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं। कैसे आगे लियो, परद्रव्य ज्ञेय छे અને આત્મા એનો જ્ઞાયક છે। પરદ્રવ્યો છ દ્રવ્યો આ શરીર આદિ બધું જ્ઞેય છે અને આત્મા એનો જ્ઞાયક છે। એ બધું જ્ઞેય છે અને આત્મા એનો 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 જ્ઞાયક છે। गुरुदेव कहते हैं कि एम माने ये भ्रांति छे, एम के छे। शरीर आदि ज्ञेय छे અને આત્મા એનો જ્ઞાયક છે। એનો જ્ઞાયક છે, એનો જાણનાર છે। जो एम आम करे ने या सब ज्ञेय है, कुछ अपना नहीं है, सब ज्ञेय मात्र है। आत्मा इसका ज्ञायक है। जो आम करे ने तो गुरुदेव के क्या भ्रांति छे, भ्रांति में आम करे छे। ये भ्रांति छे भाई, एम नथी बापू। क्या भ्रांति है कि छह द्रव्य को ज्ञेय मानना ये भ्रांति है और अपने को उसका जानने वाला मानना वो भ्रांति है। एम वो अपने को जानने वाला मानना वो भ्रांति है कि हाँ, क्योंकि अभी तू जानने वाला नहीं है। क्या मतलब? तूने जाननार को जाना है। मैं ये प्रकट प्रसिद्ध जाननार हूँ, ऐसा जाननार का स्वसंवेदन ज्ञान से अनुभव किया है। मैं निरपेक्ष निरावलंबी एक स्वाभाविक जाननहार आत्मा हूँ, ऐसा स्वभाव का स्वभावग्राही ज्ञान से ग्रहण किया है। विज्ञान तो उत्पन्न हुआ नहीं है, तो पर ज्ञेय कैसे हो सकते हैं? ज्ञान के ज्ञेय होते हैं ना, अभी तो तेरे पास ज्ञान ही कहाँ है कर्ता और मानता है ज्ञाता ब्रह्म से। अभी ज्ञाता तो हुआ नहीं है ज्ञायक के आश्रय से, और पर को अपने को पर का ज्ञाता मानने लगा। ज्ञाता हुआ नहीं है अभी, तो ज्ञाता मानने लगा। ये करता पड़े परिणामे छे खरेखर। કે ભાઈ એમ નથી, पर मैं ज्ञायक और परद्रव्य मेरे ज्ञेय, इसका नाम भ्रांति है। अलौकिक बात है। परद्रव्य ज्ञेय છે ને આત્મા એનો જ્ઞાયક છે, એમ માને એ ભ્રાંતિ છે, એમ કહે છે। भाई जो पहले क्या कहा कि भ्रांति है। भ्रांति है वो श्रद्धा का दोष है। श्रद्धा का दोष माने क्या? तो पर ज्ञेय है ऐसा श्रद्धा में से निकाल देते, क्योंकि श्रद्धा का विषय सर्वथा एक ही होता है। श्रद्धा का विषय दो नहीं होता है। श्रद्धा का विषय में पर ज्ञेय है, पर को ज्ञेय रूप श्रद्धा लिया, उसका नाम मिथ्या श्रद्धा है। तो कोई कहे कि 100 पर 2 ज्ञेय हैं, वो भी मिथ्या श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा का विषय कहाँ तो सर्वथा स्व होता है, कहाँ सर्वथा पर होता है। श्रद्धा में एकांत होता है, श्रद्धा में अनेकांत होता नहीं। अनेकांत तो होता है श्रद्धा में, पर अस्थिनास्ति अनेकांत होता है। समझ में आया? ज्ञायक ही ज्ञेय है, अन्य पर ज्ञेय नहीं है। एक ज्ञायक ही ज्ञेय है, ज्ञायक ही मेरा स्वज्ञेय है। मैं ज्ञायक ही हूँ, एक ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, एक ज्ञायक ही मेरा ज्ञेय है। हाँ, कोई के अभी श्रद्धा पूरी नहीं हुई है, श्रद्धा कमजोर है। तो श्रद्धा कमजोर नहीं होती है, कहाँ तो विपरीत होती है, कहाँ 100% सम्यक होती है। श्रद्धा में टकावारी नहीं है, नहीं टकावारी नहीं है, परसेंटेज नहीं होता श्रद्धा में। कहाँ तो 100% पर ज्ञेय ने ज्ञेय माने, कहाँ 100% ज्ञायक ने ज्ञेय माने। जયારે જ્ઞાયક ને 100% જ્ઞેય માને, ત્યારે જ્ઞાન અંતર્મુખ થઈને આત્માનો અનુભવ થાય છે। ખરેખર આ શ્રદ્ધાનો દોષ અધ્યવસાન છે ને, તો હું પરને જાણું છું,
एमा एक तो परने पर को जानने वाले ऐसे इंद्रिय ज्ञान में एकत्व बुद्धि है, उसकी कर्तव्य बुद्धि है कि मैं पर को जानता हूँ। दो भूल है उसमें। बराबर। एक तो पर को गे माना और दूसरा पर को जानने वाले ज्ञान में एकत्व बुद्धि हुई कि मैं पर को जानता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ ने। तो मैं पना कैसे ज्ञायक में आया? इंद्रिय ज्ञान को ज्ञायक मानता है, जबकि ज्ञायक है वो तो इंद्रिय ज्ञान से अत्यंत भिन्न निरपेक्ष स्वाभाविक ज्ञायक है। वो ज्ञायक भाव में तो इंद्रिय ज्ञान का अत्यंत अभाव है, ऐसा ज्ञायक भाव। दूसरे को ही ज्ञायक मानने लगा, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञायक मानने लगा। अरे वो ज्ञायक नहीं है, वो तो परज्ञेय है, उसमें ज्ञायक पड़ा रंज मात्र भी नहीं। या तो कहते हैं कि वो इंद्रिय ज्ञान ज्ञायक तो नहीं है, ज्ञान तो नहीं है, पर वो तो मेरा ज्ञेय भी नहीं है। पर को जानने वाला ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ज्ञान ज्ञेय भी नहीं है, मेरा ज्ञेय नहीं है। मेरा ज्ञेय तो अतीन्द्रिय अखंड ज्ञायक आत्मा है, ये मेरा ज्ञेय। हाँ, एकांत हो जाएगा कि ज्ञायक ही ज्ञेय। शास्त्र में तो दो ज्ञेय कहे हैं, स्व ज्ञेय और पर ज्ञेय। एकांत नहीं होगा, सम्यक एकांत होगा, अनुभव होगा इसमें तेरे को। एक जाननारी जानने में आ रहा है, दूसरा कुछ जानने में आता नहीं। एक ज्ञायक ही ज्ञेय है तेरा, बिल्कुल 100% विश्वास कर लेने लायक बात है ये, इसमें बिल्कुल भी शंका आशंका करने जैसी नहीं है। અહીંયા બેઠે બેઠે તારો મોક્ષ થઈ જશે, તને તત્કાલ આનંદ આવશે અંદર, અતિન્દ્રિય આનંદ, સ્વાભાવિક આનંદ। જાણનારને જે જાણે છે, કેમ કે જાણનાર તો જ્ઞાનાનંદમય છે ને, સ્વાભાવિક જ્ઞાન આનંદથી ભરેલો આત્મા જાણનાર આત્મા છે। એને જે જાણે છે તન્મય થઈને કે આ હું જાણનાર છું, તો એમાં જે ભર્યું છે એ એની પર્યાયમાં એનો સ્વાદ આવી જાય છે। एक ज्ञायक ही ज्ञेय है, दूसरा कोई ज्ञेय जगत में नहीं है, एक ही ज्ञेय है, दो ज्ञेय है ही नहीं है। दो एक ज्ञेय होने पर भी दो ज्ञेय मानना उसका नाम मिथ्यात्व है, अज्ञान है, भ्रांति है। एक ज्ञेय है, दो ज्ञेय नहीं। ज्ञेय तो एक ही है, परंतु उसका निरूपण दो प्रकार किया, परंतु निरूपण करने से कहीं ज्ञेय तो नहीं हो जाते हैं, ज्ञेय तो एक ज्ञायक ही ज्ञेय। एकांत हो जाएगा तो सम्यक एकांत होगा, साथ में अनेकांत भी होगा कि ज्ञायक ही ज्ञेय है અને પર જ્ઞેય એ श्रद्धा में आवे नहीं कि ज्ञायक ही ज्ञेय, और श्रद्धा में ऐसा आवे नहीं कि पर ज्ञेय मेरे नहीं है અને पर को जानने वाला मैं नहीं हूं, ऐसा श्रद्धा में से निषेध होना चाहिए। मैं पर को जानने वाला नहीं, मैं पर को जानने वाला हूं, ऐसी इंद्रिय ज्ञान की श्रद्धा हो गई है, मैंने उसको श्रद्धा का विषय बनाया है इसने, तो मैं हूं, मैं पर को जानने वाला हूं। पर को जानने वाला जो इंद्रिय ज्ञान है उसको आत्मा तरीके मानता है, जबकि आत्मा तो उससे अत्यंत भिन्न अंतर्मुखाकार है। आत्मा बहिर्मुख હોય કોઈથી બુદ્ધિ ખરાબ છે તારી? આત્મા બહિર્મુખ છે કે અંતર્મુખ છે? અંતર્મુખાકાર તત્વ છે। अंतर्मुखाकार છે એટલે તો જ્ઞાયક છે, એટલે શુદ્ધ છે, એટલે निरावरण છે। थोड़ा विचार करना तो ख्याल में आ जाए, ये पोल मिल जाए, इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान और आत्मा क्या है ये सब ये रहस्य समझने जैसा। बराबर। मैं पद को जानता हूँ, मैंने रूप देखा, मैंने भगवान को देखा, मैंने प्रवचन सुना, कैसे सुना, कौन है रूप, सुनने वाला कौन है? इंद्रिय ज्ञान, भावेंद्रिय। और तू कौन है? तू भावेंद्रिय क्या अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा है? कौन है तू? बोल, कर निर्णय। मैंने भगवान की प्रतिमा देखी, बहुत सुंदर प्रतिमा। मैंने प्रवचन सुना, मैंने भजन सुना। भैया तू सुनने वाला, देखने वाला तू नहीं है, ये तो कोई दूसरा है, ये तो इंद्रिय ज्ञान है कि जो ज्ञेय है, तेरे अस्तित्व से बाहर
જે બહિર્મુખ થાય છે એ જ્ઞાન નથી, એ તો અમારું જ્ઞેપણ નથી. જે અંતર્મુખાકાર જાણનાર દેખનાર આત્મા છે એ અમારું જ્ઞાન છે ને એ અમારું જ્ઞેય છે. कितना ही नहीं जाना और सब किया, बहु साधन वारण सदपि कछु हाथ. अब क्यों ना विचारत है मन से, कछु और रहा, वो कछु और रह गया ना, वो ये बात चलती है. क्या रह गया कि ये रह गया, बस इतना ही रह गया और कुछ नहीं रह गया. तो काल पासे क्यारे आ रहस्य ख्यालમાં આવે છે. मोक्ष का काल नजदीक आ जाता है ना, उस जीव को, निकट भवी जीव को ये बात ख्याल में आती है. मैं गया और चल जब मेरे गए, ऐसी जिसकी भ्रांति है उसके भव का अंत तो सर्वज्ञ ने भी नहीं देखा है. कैसे होगा लेकिन उसके भव का अंत. इंद्रिय ज्ञान को आत्मा मान के बैठा है और पर गे को अपना गे मान के बैठा. गे गया कर दो કે છે કે પરદ્રવ્ય જ્ઞેય છે ને આત્મા એનો જ્ઞાયક છે. एक एक शब्द की कीमत है. परद्रव्य ज्ञेय છે ऐसा श्रद्धा में मानते અને आत्मा उसका ज्ञायक है. तो कहते हैं कि उसका जानने वाला है वो आत्मा नहीं है, वो ज्ञान भी नहीं है और वो ज्ञेय भी नहीं है. क्या कहा? पर ज्ञेय को जानने वाला आत्मा तो नहीं है, पर आत्मा का ज्ञान नहीं है. अरे वो आत्मा का ज्ञेय भी नहीं है. आत्मा उससे अत्यंत भिन्न है, आत्मा का ज्ञान भी उससे भिन्न है और आत्मा का ज्ञेय भी उससे अत्यंत भिन्न है. आपको अंतर्मुखाकार जानना देखना रखना. इसे तो बहुत सरल है, कठिन नहीं है कुछ. अंदर की रुचि हो ना आत्मा की, एकदम आत्मा थी. मेरे को तो आत्मा चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए. आत्मा कैसे जानने में आता है वो बात मेरे को बताओ. मैं अनंत काल से आत्मा, मेरे स्वयं में आत्मा होने पर भी, आत्मा का ज्ञान मेरे पास होने पर भी मैं क्या भूल हो गई मेरी कि मैं अपने को नहीं जानता. बराबर. आप आपको भूल गए, ऐसी कहां से मती गई. वो क्या बात थी कि ये बात थी कि पर को जानना बंद नहीं किया, अर्थात मैं पर को जानता हूँ ऐसा मैं आत्मा नहीं हूँ. पर को जानने वाला आत्मा मैं नहीं हूँ. मैं पर को नहीं जानता, मैं तो अकेले જાણનાર આત્મા છું. મને પર જણાતો જ નથી કેમ કે હું જ્ઞાન છું. જો હું અજ્ઞાન હોઉં તો મને પર જણાય. હું તો જ્ઞાન છું એટલે મને તો જાણનાર જણાય. એટલે તો મારું નામ જ્ઞાન છે. કે છે પરદ્રવ્ય જ્ઞેય છે ને આત્મા એનો જ્ઞાયક છે એમ માને એ ભ્રાંતિ છે. એટલે કહે છે નહીં, એટલે કે પર જ્ઞેય નથી તારા, તારો જ્ઞેય તો તારો જ્ઞાયક આત્મા છે. અને પરને જાણનારો એવો જ્ઞાયક તું નથી. તું तो निरपेक्ष निरावलंबी एक स्वाभाविक ज्ञायक भाव છે. समझ में आया? बराबर. हाँ, पर ज्ञेय है ऐसा मानना वो भ्रांति है. क्योंकि भ्रांति क्यों है? क्योंकि ज्ञेय तो है ज्ञायक और माना क्या? तो पर ज्ञेय. अच्छा, और ज्ञायक किसको कहते हैं? कि जो ज्ञायक को जाने उसका नाम ज्ञायक है. और माना क्या? कि पर को जाने उसका नाम ज्ञायक है. समझ में आया? पर ज्ञेय नहीं है और पर को जानने वाला ज्ञायक ज्ञायक नहीं है. पर को जानने वाला ज्ञायक, ज्ञायक ही ज्ञेय है और ज्ञायक को जानने वाला ज्ञान ही ज्ञान है अथवा ज्ञायक.
ऐसा स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव है, बराबर। ऐसा स्वभाव है और ऐसा ही स्वभाव है। स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता है, पर ने केम जानते नहीं, ये कई खबर नहीं आ, पर ने જાણવાનો સ્વભાવ જ નથી એટલે જાણતો નથી, અને જાણનારને જાણવાનો તો એનો અકૃત્રિમ સ્વભાવ છે એટલે એને જાણવા રૂપે પરિણમે, એ તો એનો સ્વભાવ છે। समझ में आया? अज्ञान की इतनी ताकत नहीं है कि स्वभाव का अभाव करते, इतनी ताकत नहीं। माने चाहे जैसा विपरीत को छूट है, स्वतंत्र तत्व है ना, वो भी भ्रांति साथ है ना, वो भी आत्मा के कारण वो भ्रांति नहीं हुई है, અને आत्मा के कारण आत्मज्ञान भी नहीं होता है। सच है ने, પણ જ્યારે આવો સત સ્વરૂપ આત્મા જાણવામાં આવે છે ત્યારે સાચું જ્ઞાન પ્રગટ। વર્ગને છે ને હું એનો જ્ઞાયક છું એમ માને, એમ જાણે નહીં, માને એ ભ્રાંતિ છે એમ કહે છે। वो भ्रांति है, अरे ऐसा है नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं, अरे तो मैं जानने वाला हूं और मैं जानने वाली जानने में आ रहा हूं, बस इतना ही है। भ्रांति दूर हो गई हो, जहां भ्रांति खबर पड़े तो वहां भ्रांति दूर हो जाती है। वर्षों हो गए सुनते सुनते भ्रांति है, भ्रांति पड़े ने भ्रांति છે એ ખ્યાલમાં આવતું નથી। समझ में आया? भ्रांति का स्वरूप वैसे ऐसा बड़े चिकनी भी है और भोली भी है। भोली आप समझे? हाँ, चिकनी भी है और भोली भी है। जब हमने कोई के सर पाया, 2-3 सर पा जाएंगे तो क्या करेंगे आप? सर पे उसको जानने का क्या फल आया? सर पे और खड़े रहे, भागेंगे अभी सब? नहीं भागेंगे। अभी सर्पदेव को निकला है, कोई अभी झूठ को भी कह दे और वास्तव में सर्प इधर आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या होगा अंदर में? उसका परिणाम उसको जानने का फल, भाग जाएंगे वहां से, कोई यहाँ टिकने वाला नहीं है। हाँ, समझ में आया? ऐसे कहते हैं अरे तो भ्रांति है, भ्रांति मैंने छोड़ देने लायक है। दूसरा लीलावती में हम जाते थे रास्ते में, वो पड़ा था ऊपर रस्सी और वहां लगा कि वो सांप है, धक 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 भय लगने लगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो वो बालक, हम नहीं बालक, वो डरता डरता आया, बोला मम्मी मम्मी वहां सांप है, देखो सांप है। बोला इतना इतना घबराता क्यों? उधर सांप है, तुम देखो तो सही, उसको बाहर निकालो पहले। सांप है ऐसा जानने का फल क्या आया? तो डर गया ना। और जब माँ ने टॉर्च ले जाके देखा, अरे क्या है? क्या है? रस्सी, कुछ नहीं है। सारा डर किधर चला गया? कहाँ चले गया डर? सांप के साथ ही चले गया। क्या कहा? सांप के साथ चले गया वो डर उसका। जो सांप ही नहीं था, सांप सच्चा नहीं था, इसलिए डर भी वो सच्चा नहीं था, झूठा था। और तो सांप की भ्रांति निकली तो डर भी, अरे कुछ नहीं है ये तो, अरे कुछ नहीं है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि अरे जानने में आ रहा है सबको, जाननहार गया है आत्मा। अभी भी सबको अभी जानने में तो आ रहा है, जाननहार गया है आत्मा। જાણનારો જણાય છે બધાને, એવો સ્વભાવ છે વસ્તુનો। જાણનાર જણાયા વગર રહે જ નહીં, कंटिन्यू जनाता ही है, ऐसा उसका स्वभाव है जानना। निबोधिया के ज्ञान में भी जानना जानने में आ रहा है, बराबर। सबके ज्ञान में जो जना है,
ભાઈને એકવાર અર્થ કર્યા હતા જ્ઞાયક. જ્ઞાયક છે ને આત્મા. જ્ઞાયક કોને કહેવાય? પરને જાણે એમના જ્ઞાયક નહીં, જે પોતે જ્ઞાનમાં જણાય છે. જ્ઞાયક એટલે જ્ઞાનની ક્રિયામાં જે જ્ઞાયક જણાય છે એટલે આત્માનું નામ જ્ઞાયક છે. પોતે જ્ઞાનમાં જણાય છે એટલે એનું નામ જ્ઞાયક છે. જ્ઞાયક કોઈના જ્ઞાનમાં જણાયા વગર રહેતો નથી. એ જાણે કે નહીં જાણે એ સ્વતંત્ર છે, એ વાત બીજી છે. समझ में आया? जानने में तो ज्ञायक ही आ रहा है, तब तो ज्ञान है. अगर ज्ञायक ज्ञान में जानने में नहीं आवे तो ज्ञान ही नहीं होगा. ज्ञान का अस्तित्व क्यों है? जो प्रकट ज्ञान है उसका अस्तित्व भी क्यों है? क्योंकि उसमें वो महाअस्तित्व ज्ञायक भाव जाननहार आत्मा स्वभाव से ही जानने में आ रहा है जाननहार जानने में, और मानता है મને આ જણાય છે. એકાંત પદ જણાય છે એવું માનીને બેઠી ગઈ છે. હવે શ્રી ગુરુ કહે છે કે ભવ્ય તને પર જણાતું જ નથી, તારા જ્ઞાનમાં પરનો પ્રવેશ નથી, અશક્ય છે. જ્ઞાનમાં પર નથી, જ્ઞાનમાં પર નથી, જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક સિવાય પર નથી. जानने में जानना हो रहा है ना, ये जानने में जाननहार के अलावा और कोई नहीं. जानने में पर नहीं है, इसलिए जानने में पर जानने में आता नहीं है. जानने में तो जाननहार है, इसलिए जानने में वो जाननहार ही जानने में आता है, दूसरा कुछ जानने में आता नहीं. बराबर. हाँ, ऐसा वस्तु का निर्बाध अपराधीन स्वरूप होने पर भी स्वाभाविक, असहाय स्वरूप होने पर भी कितना फिजूल है, ये बेकार है. मैं पर को जानता हूँ, पर ने जानू छूं. आ अभिप्राय કેટલો નકામો છે, બેકાર છે. એમાં કઈ સાધની સિદ્ધિ સંસાર છે, સંસાર સમુદ્ર છે એની પાછળ. એવા અભિપ્રાયમાં હું ઉપરને જાણું છું. અરે મને તો જાણનાર જણાય છે, હું જાણનાર છું અને મારા જ્ઞાનમાં મને હું જાણું છું, જાણનાર જણાય છે, હું જાણનાર છું. આ વાસ્તવિકતા છે, આ કઈ નિશ્ચયની કે અધ્યાત્મની કે કઈ એવી વાત નથી. આ તો તારા સ્વરૂપની હકીકત છે. બરાબર. તને ખબર નથી ભલે, પણ સર્વજ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનમાં તો તારું આવું સ્વરૂપ જણાયેલું છે, આવી રહ્યું છે. આવો જ આવી રહ્યો છે કે તને જાણનાર જણાયેલું છે. હઠ છોડી દે હવે કે હું પરને જાણું છું. હઠ છોડી દે, એમાં કાંઈ નથી. जानना है सारा संसार मैं पर को जानता हूं, ऐसे अभिप्राय में खड़ा हो जाता है. अने मोक्ष मार्ग में जानना संसार खत्म, एक बार में संसार खत्म हो जाता है. बोलो बराबर. जानना तो एक बार, पहली बार जानने में सिद्धों जैसा आनंद आता है. विश्व के ऊपर तरता हुआ जानना जानने में सबसे जुदा एकलो जानना जाने. पરની સાથે જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધ એ જ્ઞાનમાં સમ્યક જ્ઞાનમાં ભાષો એ जानना जाने. समझ में आया? अरे भ्रांति है, खत्म हो गई बात. એટલે કે એમ છે नहीं. अरे इतने दिन भ्रांति का सेवन किया बेकार, तो भी ऐसा हुआ तो नहीं. मैं पर को जानता हूँ मेरा है अरे तो भी कुछ आया, कुछ हुआ, तेरे को कुछ नहीं हुआ. क्या हुआ बोलो? जाननहार भगवान ज्ञायक में तो कुछ नहीं हुआ, तेरे ज्ञान में कुछ नहीं हुआ अभी तक. बोल बराबर. ज्ञान स्वभाव का कभी अभाव नहीं. बोल ज्ञायक भी है और ज्ञान भी है, और ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है. ऐसा तो है तेरा अनादि अनंत. इस स्वभाव का कोई अभाव कर सकता नहीं. अज्ञान में भी इस स्वभाव का अभाव करने की
ताकत नहीं। नहीं है। समझ में आया? अज्ञान ज्ञानी में उसको तो अज्ञान भी नहीं रोक पाया है। बराबर। क्या कहा? જાણનાર જે જ્ઞાનમાં જણાઈ ગયો છે એ જાણનાર જે જણાઈ ગયો છે એને જણાવવાના સ્વભાવને તો અજ્ઞાન પણ રોકી શકતો નથી. બરાબર. કેમ કે અજ્ઞાનીને પણ એ જણાઈ ગયો છે. આ હટ કરીને ભલે એમ માને કે હું પરને જાણું છું, પર જ્ઞેય તો છે ને, એમ ભલે પરને જ્ઞેય માનતો હોય અને જાણનારને ન જાણતો હોય તો પણ એ તો જણાય છે ને, જણાય છે. અને જે જણાય છે તે તો હું છું, હું તો જાણનાર છું. બસ એટલું જ છે. बस इतना ही है. बराबर. जैसे लौकिक में किसी की लॉटरी लग जाए और 2-3 करोड़ रुपए आ जाए, उसको कमाने की जरूरत रहती है? नहीं रहती है. बिना कमाए आ जाता है. बराबर. ऐसा ही है. ऐसे लॉटरी लग गई है. बराबर. बराबर. ये बात सुनने को मिलती है. लॉटरी लग गई है तेरी, तू हजारों सैकड़ों शास्त्र पढ़ तो भी ये बात नहीं निकाल सकता है. तो ज्ञानियों ने तेरे को तैयार करके दिया, लॉटरी दिए तेरे को. जीता हुआ लॉटरी दे दिया. समझ में आया? कितना ही शास्त्र पढ़े. द्रविलिंगी मुनि का 11 अंक का हुआ બહિર્મુખ સારા બેકાર. એ જ્ઞાન પણ નહોતું અને એ જ્ઞેય પણ નહોતું. એને એ જ્ઞાન માનતો. અરે આત્મા માનતો તો જ્ઞાન શું? अरे भगवान भगवान. लॉटरी लग गई है, कमाने की जरूरत नहीं है. नहीं है. इधर उधर देखने की, किसी की अपेक्षा रखने की, इधर उधर कुछ जरूरत नहीं है. तारा स्वरूप का निदान कैसे खुले? चाबी मिल गई है तेरे को. ઘણા જ્ઞાનીઓ જે માં છે ને, કવાટ કહેવાય ને, कीमती, लौकिक दृष्टि से कीमती भरा हो सामान इसमें. मोरी जिसको कीमती मानते हैं, वो कीमती चीज रखी हो भले, पर उसको खोलने की चाबी नहीं हो. कीमती चीज है, कीमती चीज है, कीमती चीज है. अच्छी बात है. तो उसका आनंद कहाँ जाए? उसको कीमती है, कीमती है, कीमती है, जब तक दर्शन नहीं किया है तब तक. यूज करे, उसमें से निकाल के यूज करे, उसको देखे और यूज करे, तब उसको आनंद आता है ना. हाँ, वो कीमती है, कीमती है, कीमती है, बस कीमती कीमती से काम नहीं चलता है. उसको खोल चाबी लेके, चाबी से खुलता है तो देर तक तृप्ति होती है, और उसका यूज करता है तो माला माल हो जाता है. समझ में आया? जैसे आत्मा परिणाम मात्र से रहित ऐसा परमात्मा है, वेद स्वरूप है, सिद्धों से भी अधिक है ये भगवान जाननार आत्मा. ऐसी महिमा तो सुनी आत्मा की, परंतु ऐसे आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? वो चाबी इसको हाथ में आई नहीं. वो चाबी पूज्य गुरुदेव ने